नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं काशी में मणिकर्णिका पर धर्म युद्ध जो शुरू हुआ है उसको लेकर। यानी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के नाम पर काशी में धर्म युद्ध छिड़ गया है। दरअसल मणिकर्णिका घाट का पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है और इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मूर्तियों को टूटा हुआ दिखाया गया है, जिसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने खूब वायरल किया है। इस वायरल वीडियो के विवाद में अब पुलिस सख्त हो गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित कुंभ महादेव मंदिर का वीडियो मणिकर्णिका घाट का बताकर साझा किया गया है। यह कहा जा रहा है मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी एआई तस्वीरें और वीडियो फैलाने के आरोप में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का यह कहना है कि भ्रामक सामग्री से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस के मुताबिक काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में स्थापित कुंभ महादेव के मंदिर को मणिकर्णिका से जोड़कर एक भ्रामक पोस्ट किया जा रहा है और ऐसे पोस्ट साझा करने वाले चिन्हित किए जा रहे हैं और इसके लिए काशी जोन की 2 टीमें भी गठित कर दी गई हैं जो सोशल मीडिया की लगातार निगरानी कर रही है। और इसी टीम ने फर्जी तस्वीर साझा किए जाने का मामला पकड़ा और नोटिस जारी करने की सिफारिश की। डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल ने बताया कि खंडित मूर्ति और मंदिरों को बेवजह ही मणिकर्णिका घाट से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। कुंभ महादेव का मंदिर सुरक्षित है, नियमित रूप से वहां पर पूजा हो रही है, फिर मंदिर को खंडित बताया जा रहा है। यह मंदिर श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में स्थापित है। यह धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है। ऐसे पोस्ट और टिप्पणी करने वालों की पहचान की जा रही है। उधर बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर अहिल्याबाई घाट के संरक्षण की मांग भी की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मणिकर्णिका से जुड़ा वीडियो रविवार को एक्स पर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ यह वीडियो सच बयां कर रहा है। झूठ के साथ यही सबसे बड़ी समस्या होती है, उसके 2 रूप हो सकते हैं। भाजपाई शासन प्रशासन पहले मिल बैठकर तय कर ले कि सच को छुपाने के लिए झूठा बयान क्या देना है। मणिकर्णिका घाट पर माता अहिल्याबाई की मूर्ति से जुड़े विवाद के बाद जो दूसरा एक श्मशान घाट हरिश्चंद्र घाट है उस पर अब विशेष सावधानी बरती जा रही है। यहां भी छोटे बड़े मंदिर और मूर्तियां हैं। शिफ्टिंग का काम होना है जिसे फिलहाल रोक दिया गया है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस बीच अब इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा। मुख्यमंत्री वाराणसी गए 2 दिन पहले, वहां पर जाकर उन्होंने देखा और फिर मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। और इसके बाद 2 सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, राज्यसभा के सांसद, और बिहार से निर्दलीय सांसद लोकसभा के सदस्य पप्पू यादव ने एक कोलाज, सेम कोलाज अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट किया और महमूद गजनवी से पीएम की तुलना की। उसके बाद यह पूरा मामला और सामने आया। सियासत गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस दिन या 2 दिन पहले जब वो वाराणसी गए थे तो इस पूरे मामले के बारे में बताया था, समझाया था क्या हुआ है। और उसके बाद जरा एक बार वो सुन लेते हैं। हालांकि वो पहले भी उनकी बातों को हमने उस दिन भी सुनाया था, लेकिन आज ये कंटेक्स्ट है तो इस बारे में पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति जानता है काशी अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आजादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए। आज उसी काशी में एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह
1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख है प्रतिदिन। और पीक सीजन में यानी सावन के मास में शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंची। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी दिया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं, क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित्य कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। काशी के ही प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व ये हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रारंभ से ही उन्होंने इसके बारे में कहा है कि काशी की पुरातन काया को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से। तो चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। काशी में मणिकर्णिका पर जो धर्म युद्ध शुरू हुआ है उसी को लेकर कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। जो वीडियो वायरल हुआ है क्या वो एआई जनरेटेड वीडियो है, वहां की हकीकत क्या है, ये आज हम समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका केसी जैन साहब। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी हैं और धर्मगुरु आचार्य अशोकानंद जी महाराज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही करनी चाहिए, लेकिन आज की ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि क्या वाकई ये धर्म युद्ध शुरू हुआ है। धर्मगुरु आचार्य जी, आपसे ही, क्या आपको लगता है ये सब कुछ जो चल रहा है, काशी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो जो वहां पर पुनरुद्धार के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, विरासत का विध्वंस किया जा रहा है, विपक्ष का आरोप है। जी, बहुत धन्यवाद विजय जी। आप ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं। समस्त टीम को मेरा प्रणाम है और जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी को भी मेरा प्रणाम है। और इस बात को हृदय से समझने की आवश्यकता है और बहुत ही गहराई से समझने की आवश्यकता है। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि काशी की विरासत को नष्ट किया जा रहा है, तो काशी तो एक ऐसी विरासत है जिसको कदापि कोई नष्ट न कर पाया है, न कोई कर पाएगा। लेकिन जीर्णोद्धार के लिए हमें कई बार किसी भी चीजों को हटा करके नवीन चीजों को लगाना पड़ता है कि जो प्राचीन हो चुकी होती हैं। और धर्म के लिए जो ये कार्य आज हो रहा है, मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म के प्रति जो ये कार्य आज सुचारू रूप से चालू है या मंदिरों का जीर्णोद्धार प्रारंभ है, ये बहुत हमारे लिए, हिंदुत्व के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए ये बड़े गर्व की बात है।
तो जो पहले आपने देखा होगा काशी पर जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जो कॉरिडोर बना है और आज जो लोग वहां दर्शन करते हैं वो बहुत सुगमता से दर्शन करते हैं और बहुत बड़े बड़े वहां पर देश के लोग भी वहां पर पहुंच करके अपने आप को अच्छा महसूस करवाते हैं कि मैं काशी में आया हूं। पहले की काशी में और अब की काशी में बड़ा बदलाव हुआ है और ये बदलाव करने लेकिन पड़ते ये हैं तो ये समय कह रहे हैं समय ना के कि वो अनुसार। तो सब ठीक है, विकास हो रहा है, जी आप कॉरिडोर बना रहे हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन विरासत को तोड़ा जा रहा है। नहीं, आप विरासत नया को उसमें देखिए, आधुनिक काशी रंग की जो ला रहे विरासत हैं। है, जो और बाबा यहाँ पर भी भोलेनाथ है, मणिकर्णिका उनको घाट कोई के बारे बदल में ही भी नहीं यही है। सकता। जो काशी के नाम को कोई नहीं बदल सकता, न काशी की धरती को कोई बदल सकता है। ये तो कुछ रास्ते हैं जो संकीर्ण रास्ते हैं, उनको चौड़ा करने के लिए, चौड़ीकरण करने के लिए उनको तोड़ा भी जा सकता है, फिर उनको पुनः बनाया भी जाएगा। ऐसी विरासत नहीं है। और जो मूर्तियों को लेकर के तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा को कार्य करने नहीं देने की मंशा होती है विपक्ष की। और जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, एआई वीडियो जनरेट जो है वो फैला रहे हैं लोगों में। तो और जो मूर्ति की बात है, तो मूर्ति तो ऐसे बहुत सारी मूर्तियां हटाई गई हैं और लगाई गई हैं, उनसे भव्य मूर्तियां लगाई गई हैं। तो मैं समझता हूं कि जो धर्म का विषय है वो योगी आदित्यनाथ क्योंकि धर्म से संबंध रखते हैं और हमारे जो मोदी हैं वो भी बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं एक समय में, तो वो समझते हैं सनातन धर्म की बात को और मंदिरों के कॉरिडोर को और आने जाने वाले लोगों की सुविधाओं को हमें कैसे अच्छा करना है, इस बात पर वो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि और किसी कांग्रेस की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो या अन्य कोई सरकारें रही हो, उन्होंने इस प्रकार के जीर्णोद्धार की बात कभी कही नहीं है। जैसा चल रहा था, लोग ठीक है। घुट के धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे भी हम थे। पूछ लेते हैं। आपने जो बातें कही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी काफी अग्रेसिव इस पूरे मुद्दे पर रही है और अखिलेश यादव भी काफी अग्रेसिव हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा भी है कि एआई नहीं, ये बेहयाई है। ये इस तरह की बातें भी विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही हैं, सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन एक तो बात है ना कि जो काम हो रहा है वो रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पर सहयोग करना चाहिए, राजनीति नहीं। या जो वीडियो है वो एआई जनरेटेड है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी। जी आनंद जी, देखिए सवाल यहाँ विकास का नहीं, विकास का नहीं, मुद्दा आपदा के अपमान और परंपरा को रोकने का। भाई अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उनके कलेक्टर और एसपी आप मैं कहूँगा जूम करके दिखा दें, वो कह रहे हैं किन मूर्तियों की स्थापना फिर से बनाई जाएगी और स्थापना की जाएगी। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज है, आप अगर धर्म के जानकार हैं तब तो आपके ऊपर और जिम्मेदारी है। आप किस तरह से काशी की परंपरा को, काशी की विरासत को नष्ट कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, जो सदियों से जो मुगल न कर पाए उससे ज्यादा जो आरोप लगता है उससे ज्यादा आप तोड़ रहे हैं। लगातार काशी के मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर अब मणिकर्णिका घाट को लेकर के, दाल मंडी को लेकर के, बनारस की जो परंपरा रही है, ये जो परंपरागत और विरासत है वो अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी। जब आप तोड़ फोड़ करते हो, बुलडोजर चलाते हो, तो केवल आप विरासत को नहीं तोड़ते हो, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां का सामंजस्य, वहां का भाईचारा, वहां की परंपरा, सबको रोकते हो। देखिए इसका एक सिंपल सा सलूशन, जब अहिल्याबाई जी ने वहां पुनर्निर्माण घाटों का कराया, रास्तों का या मंदिर का, तो उन्होंने आपसी सहमत से पंडा पुजारी सारे लोगों से मिल करके किस तरह से विरासत को संजोते हुए सुंदर संयोजन के तहत शहर को बनाया जा सकता है, वो विकास का प्रतीक हो सकता है। लेकिन आपने किसी की सहमति नहीं ली, कोई विचार विमर्श नहीं किया और आपका बुलडोजर चल गया। भाई हम ठीक है, आप कह रहे विकास के लिए किसी मंदिर को पुनर्स्थापित करना या वहां से हटाया जाना हो सकता है, उसकी एक परंपरा होती है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में माना जाता है उस मूर्तियों को वहां के पुजारी के माध्यम से। लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि एक चबूतरे के बारे में है कि उस चबूतरे को बुलडोज किया गया और उसे तोड़ा गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मूर्तियां तोड़ी गई, एक भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश हो रही है। बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, समय है वो जिन मूर्तियों को तोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं, उन मूर्तियों की फोटो कहाँ रखे हैं निकाल के दिखा दें आपके चैनल पर, मैं मान जाऊंगा एआई जनरेटेड है। भाई ये कह देना, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एआई जनरेटेड है, कमिश्नर वहां का कह रहा है कि नहीं कुछ त्रुटि है उनको हम स्थापित कराएंगे, कलेक्टर कह रहा है कि जो वहां तोड़ फोड़ हो गई उसको हम लोग दोबारा बनवाएंगे। दोबारा बनवाना, व्यवस्थापन करना एक परम व्यवस्था है,
जैसे दुकान तोड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, ठीक है। संविधान भी कहता है, उनके पुनर्वास का इंतजाम करिए और उसके बाद आप तोड़िए। ठीक है, आते हैं आपके पास। केसी जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धरोहरें तोड़ी नहीं जाती, संजोई जाती हैं, और आप तोड़ रहे हैं। देखिए विजय जी, पहली बात तो यह है कि अभी आदरणीय अशोक नंदन महाराज जी ने बहुत कुछ साफ कर दिया वहां की तस्वीरों में कि वहां पे हो क्या रहा है और जो वहां पर व्यवस्थाएं हो रही हैं और जो पुनरुद्धार का वहां पर कार्य हो रहा है। तो इस कार्य में कुछ चीजें हटाई जाएंगी, कुछ चीजें जोड़ी जाएंगी, और जब किसी भी चीज का नवीनीकरण होता है, नवीनीकरण का मतलब भी यही है कि वहां पे जो लंबे समय से वहां पे तमाम सारे अतिक्रमण भी हुए हैं और उन अतिक्रमण को बचाने के लिए वहां पर सीमेंटेड मूर्तियां बाद में वहां पर उन चबूतरों पे बनाई गई। वो ना तो प्राचीन है, ना तो पाषाण की मूर्तियां जो स्थापित हैं, और ना ही कोई इस तरीके का वहां पे स्ट्रक्चर है जिसको धार्मिक मान्यता की दृष्टि से देखा जाए। क्या है कि वहां पे कुछ महापुरुषों की मूर्तियां, भगवान में और महापुरुषों में अंतर होता है। तो स्वामी विवेकानंद महापुरुष हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते, और भगवान ना होने के बाद में भी हजारों लाखों लोगों के आराध्य भी हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी महापुरुष हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण महान व्यक्तियों में हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो इस तरीके के वहां पे जो कार्य हो रहे हैं उसको क्या है कि जाति और धर्म के आधार पर ये विपक्ष लगातार वहां पे बांट करके लोगों को उकसा करके अव्यवस्था पैदा करने का काम कर रहा है। नहीं, अब यहाँ एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, उसके बाद फिर अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। ये बात विपक्ष तो कह रहा है, लेकिन सुमित्रा महाजन भी कह रही हैं, अहिल्या बाई होलकर के परिवार के लोग भी कह रहे हैं। जी जी, वही जी। देखिए क्या है कि ये जितना कुछ हुआ नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर कहीं पे एक मूर्ति, मान लीजिए कि कहीं पे एक मूर्ति है और उसको स्थापित करने की बात हो रही, पुनर्स्थापित करने की बात, दिक्कत किस बात की है? लेकिन जो अतिक्रमण हुआ, अतिक्रमण होकर के अगर कहीं पे वो कब्जा हो रहा है, कब्जा दिखाने का प्रयास हो रहा है, तो ये तो इस सरकार में नहीं चल पाएगा कि आप कब्जा दिखाने का प्रयास करें। हाँ, ये है कि अगर कहीं पे आस्था जुड़ी हुई है, आस्था से जुड़ी हुई जितनी चीजें उनको पुनर्स्थापित करने का संकल्प सरकार का है और उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कब्जे के नाम पर कि वहां बुलडोजर चल रहा है, ये तो हमारा कब्जा था 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 20 साल हो गया चबूतरा बना, ये नहीं चलेगा। वो हटेगा, 100% वो हटेगा। और वहां पर जो तस्वीरें लेकर के आई जा रही हैं, वो जो एआई के द्वारा जनरेटेड तस्वीरें, बताइए कह रहे औरंगजेब जैसा का। तो वो तो यही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, तो ये कह रहे हैं ना कि ठीक है, अगर एआई आप कह रहे हैं, अगर एआई जनरेटेड ही है, तो जो ओरिजिनल है मूर्तियां, अगर वो सुरक्षित है तो उनकी तस्वीर आप लोग जारी कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि सामान्य जहां पे मूर्तियां नहीं भी है, अगर कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन है, अतिक्रमण है और उसको हटाया जाता है, प्रशासन उसकी पूरी वीडियोग्राफी करता है। उसका हटाने के समय, हटाने के पहले और हटाने के बाद की पूरी वीडियोग्राफी होती है। तो ये कह दे रहा कि वहां पे कोई संकलन नहीं है, कोई वीडियोग्राफी, कोई फोटोग्राफी नहीं है, यही भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर सामान्य अतिक्रमण भी है, मकान का भी अतिक्रमण है, उसकी भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होती है। यहाँ तो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, बता रहे हैं विपक्ष के लोग। और कौन लोग हमको सिखा रहे हैं भाई, जिनको दिक्कत है रामलला की जन्मभूमि पे जब दीप पूजन होता है अयोध्या में, जब घाटों पे, गंगा के घाटों पे दीप पूजन होता है दीपावली में, तो कह रहे लाखों दिए जला दिए, तेल बर्बाद कर दिया, दीपक बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर दिया। वो बताएंगे हमको किस पे किसकी आस्था है। जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी, वो बताएंगे आस्था क्या होती है हमको। जब भगवान राम मंदिर की वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पूजन हुआ, वहां कोई नहीं गया विपक्ष का व्यक्ति। यहाँ तक कि अल्टीमेटम जारी कर दिया अपनी पार्टी में, कोई वहां दर्शन करने भी नहीं जाएगा, कार्यक्रम में नहीं शामिल होगा। और तमाम सारे लोगों ने असंतुष्ट होकर के वर्तमान विधायकों ने पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी को। तो वही हाल समाजवादी पार्टी का, वही कांग्रेस का है और वही संजय सिंह जी का है आम आदमी पार्टी का। तो वो आपको बताएंगे किसमें आस्था है, किसमें आस्था नहीं है, आस्था का क्या विषय है। ठीक है, ठीक है। हेमंत जी के पास जाएं, लेकिन कुछ इस पर अपना सबमिशन देना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी। उनका काम सिर्फ है समाज, आते हैं धर्मेंद्र जी जल्दी से, फिर मैं हेमंत जी के पास जाऊंगा। अव्यवस्था
फैलाना जो व्यवस्थित है उसको और ज्यादा व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है, पुनरुद्धार का काम हो रहा है, सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं। ठीक है, आते हैं सर, केसी जैन साहब आपके पास आते हैं। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम ये कह रहे हैं, केसी जैन जी ने खुद स्वीकार किया कि माता अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने शानदार निर्माण कराया, कोई ईश्वर नहीं हो सकती, इसलिए उनकी मूर्ति तोड़ने में कोई अपमान नहीं है। अरे साहब, आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप पौराणिक महत्व के धार्मिक महत्व की मूर्तियों और मंदिरों को तोड़िए? मैं तो यही सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि तोड़ फोड़ बुलडोजर विकास का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर कोई अतिक्रमण है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि इसके हटने से और सुंदर हो जाएगा, तो उसके पुनर्स्थापन की एक प्रक्रिया है, हिंदू धर्म में भी है, सनातन में भी है। अब आपका बुलडोजर चल के तोड़ दे, अपमान कर दे, उनका मान मर्दन कर दे, ऐतिहासिक और रिलीजियस परंपरा को तोड़ दे, काशी के काशित्व को समाप्त कर दे, उसके बाद बेसंतोष अगर हम कहें एआई जनरेटर है तो बड़ा शुद्धता होती है कि आपको ये किसने अधिकार दिया कि जो आप मुगलों पे आरोप लगाते हैं। ठीक है, इसका जवाब केसी जैन साहब देंगे, लेकिन केसी जैन साहब हेमंत जी के पास हम चलते हैं। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनको भी शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। अविनाशी काशी का विनाश, ये आरोप लगाया जा रहा है कि काशी के विकास के नाम पर काशी का विनाश किया जा रहा है। हेमंत जी, कौन कह रहा है, ये समझने वाली बात है। काशी के लोग कह रहे हैं या कुछ और लोग कह रहे हैं? देखिए, जो लोग भारत सरकार की तुलना विदेशी आक्रांता औरंगजेब से कर रहे हैं, और जब औरंगजेब शब्द ही आ जाता है तो अपने आप में ये पता चलता है कि तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। दरअसल देखिए, ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम एक जिला है जिसका थाना पेरुनाला है। वहां का सेतुराजापुरम में के निवासी जो है मनु, वो थाना चौक में एक शिकायत दर्ज कराए थे कि भैया उनकी कंपनी 15 नवंबर 2025 से मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने और घाट का सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है, जब काशी विश्वनाथ का जब सौंदर्यीकरण हुआ तो क्या काशी का मान मर्यादा कम हुआ? क्या काशी में दर्शनार्थी कम हो गए? क्या वहां की परंपरा को कोई चोट पहुंची? या काशी का उद्धार हुआ या काशी का शुद्ध जीर्णोद्धार हुआ? और फिर उत्तर प्रदेश के लिए वो एक पर्यटन स्थल के रूप में हुआ और वहां से रेवेन्यू भी शुरू हुआ। फिर दुनिया में ये संदेश भी गया कि जिस सनातनियों का ये देश है वहां इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी वहां के सांसद हैं। और तो ये बनारस की परंपरा जो है ये बड़े अद्भुत है। देखिए, जिस काशी विश्वनाथ की ये लोग बात कर रहे हैं, वो देखिए वहां पर अजय राज जी का अगर आप दावा कर देखिएगा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा कि ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों, प्रतिमाओं, धार्मिक पर्यटकों को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी जी सरकार आस्था और परंपरा से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है। भाई, अगर तोड़ा गया तो एआई बनाने की जरूरत क्या थी? आप फोटोग्राफ ले आते। मान लीजिए कि अभी आपका तो दावा है कि मूर्तियों को दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन अगर ये दावा जब स्थापित करने के बाद भी अगर नहीं दिखाया जाएगा तो आपका दावा पूरा देश मानेगा। लेकिन अभी तो क्या है ना कि वो तो कह रहे हैं कि तोड़ा गया है, वो तो एआई नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तोड़ा गया है। अगर उनकी तस्वीरें जो वायरल हैं वो गलत हैं तो आप वहां पर सही तस्वीर दिखा दीजिए। यही चीज हम लोगों को तकलीफ होती है। आप भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार, हम लोग जब स्पॉट पर जाते हैं हम मांगते हैं एविडेंस। कानून आपका एविडेंस मांगता है, एआई को नहीं मांगता एविडेंस। आप एविडेंस दीजिए, अगर एविडेंस है तो आप पर होगी, नहीं तो 8 एफआईआर दर्ज हुए और पुलिस ने कहा 72 घंटे के अंदर संजय सिंह जी और बिहार के जो सांसद है पप्पू यादव, इनको जवाब देना है। अगर नहीं देंगे तो इन पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस होगा कि अगर झूठी बातें फैलाते हैं तो उल्टा एफआईआर होगी, या झूठा एफआईआर करने वाले पर एफआईआर होगी। तो उसको तो साबित करना होगा ना, उसको साबित करना होगा ना कि जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें सही नहीं है। ये आनंद जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दावा कर रहे हैं, देश के लोगों को बता रहे हैं, जनता के साथ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन आप इसी दावा को कानून के रूप में आ जाइए ना, थाने पर दर्ज करा दीजिए, एविडेंस दीजिए। उसको क्यों नहीं करते? पब्लिक कहाँ पर गुमराह होती है कि जिन बातों को आप पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं उसके लिए आप कोई कानूनी हथियार नहीं उतारे। जैसे एसआईआर पर राहुल गांधी जी नहीं दे पाए, तो आज सब जगह चुनाव हो रहा है ना,
ईवीएम को भी माना जा रहा है, चुनाव भी हो रहा है, एसआईआर पर कोई केस नहीं हुई। हमारा ये कहना है कि देश को गुमराह करने से बचाने से बेहतर है कि अगर काशी विश्वनाथ का या मणिकर्णिका घाट का कहते हैं कि दुनिया का मोक्ष प्राप्त होता, भाई वो ऐसा घाट है, मैं साल में 2 बार वहां जाता हूँ, 24 घंटे लाश जलती है और वहां पर कभी भी किसी बहुत कहावत है, जो जिसकी लाश वहां पहुंच गई उसको मोक्ष मिलना है, ये एक माना जाता है वहां पर। तो वहां पर कई मंदिर है, उसके साथ है मुक्तेश्वर धाम मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, शनि मंदिर है, रत्नेश्वर मंदिर है जी, उनको तोड़ दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है ना एक बहुत भ्रम पैदा करती है। अब इनका क्या ब्लेम था, देखिए दूसरा ब्लेम क्या आगे कि काशी के धर्माचार्यों से संवाद करके योजना बनाई जाए। दाल मंडी पर जो बुलडोजर चला गया वहां व्यापारियों, अरे भाई वो कॉरिडोर बन रहा है, वो बिजनेस हब बनेगा, उनको डेवलप करके दिया जा रहा है, ये कहाँ बोला जा रहा है कि उनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है। तो ये भ्रम वाली स्थिति लगता है देश के लिए और वहां के लोगों के लिए दोनों ही शर्मनाक भी है और फिर ये उचित नहीं है देश की के लिए। आचार्य जी, क्या आपको लग रहा है कि ये धर्म युद्ध जो है उसकी आड़ में मोदी और योगी को निशाना बनाया जा रहा है? जी देखिए, जो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जो हमारे हेमंत गुप्ता जी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बातें कही हैं और मैं सहमत हूं इन सभी की बातों से, क्योंकि जब कोई जीर्णोद्धार होता है तो वहां पर थोड़ा छोटा मोटा कार्य कराया जाता है। और जैसा कि मतलब एआई जनरेटेड वीडियो है, तो गुप्ता जी ने अभी ये कहा है कि यदि वो सत्य हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, जो झूठ बोल रहा है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यदि हम इस बात को धर्म के चश्मे से देखा जाए तो हमारे ऐसे कितने धार्मिक स्थल हैं, तो ऐसे कितने मंदिर हैं जिनको कभी सुध नहीं ली गई और उनका आपने देखा होगा कि वृंदावन में भी कई मृत्यु ऐसी हो गई क्योंकि वहां पर कॉरिडोर नहीं है और भीड़ की अधिकता होने के कारण से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में सरकार का ही दायित्व बनता है कि लोगों की सुरक्षा के लिए उन रास्तों को चौड़ा मतलब करें। और वहां पर बिल्कुल, जब इस तरह के मामले आते हैं आचार्य जी तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी, तो ये बढ़ जाती है जिम्मेदारी और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए सरकार अपना काम कर रही है। रह गई बात विपक्ष की, 70 सालों में इन्होंने किसी भी प्रकार का, जैसे काशी का कॉरिडोर बना, उन्होंने महादेव भगवान को तो वहां से नहीं हटाया और जो घाट पर या जो सुविधाएं हो रही हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ छोटे मोटे कार्य करे जा रहे हैं। ऐसे अभी वृंदावन में भी होना है और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें होना है। अभी जो बात है कि ये धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं कि धर्म को ही लेकर के चलते हैं, जैसा दीपावली के दियों को लेकर के, तेल को बर्बादी लेकर के ये सब लोग बात करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि सरकार इनसे आगे काम कर लेती है और यही मुद्दा दे देते हैं सरकार को काम करने के लिए। तो इनका जो विषय है, जो विपक्ष का विषय मैंने देखा है या कांग्रेस का देखा है, वो हर बात पे सवाल उठाना देखिए उनका एक फर्ज भी है और एक कर्तव्य भी बनता है। लेकिन ये तो कहते हैं कि ऐसे उठाइए जो लेकिन ये तो ये भी कह रहे हैं ना कि विरासत को संजोना हमारा दायित्व है और हमें इसको बचाना चाहिए। ऐसे भ्रम न फैलाएं जो समाज में गलत संदेश जाए और आप लोग झूठी अफवाहें फैला करके किसी को भी बदनाम करने की कोशिश करें या विकास कार्यों को रोकने की कोशिश करें और एक प्रकार का मुद्दा आप टीवी में हाईलाइट होने के लिए करते हैं, तो ये उचित नहीं है, ये धर्म के खिलाफ बात है। और मैं कहता हूं कि मेरे धर्मेंद्र जो सिंह जी जो है वो भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और मतलब रखते हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने जो अहिल्याबाई की तस्वीर है वो एक हमारी माननीय है और हमारे जो माननीय हैं उनकी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो खंडित हो गई हैं, उनको फिर दोबारा स्थापित करवाया गया है, नवीन बनवा करके करवाया गया है। तो ऐसा कोई विषय है नहीं। केवल मैं सबसे कहना चाहूंगा इस बात को धर्म के चश्मे से देखिए कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं जहां हजारों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वो यदि सौंदर्यीकरण वहां हो जाएगा तो इनके घर से कुछ नहीं जाता, ना इनका कुछ बिगड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है? बिल्कुल ये भ्रम की बात है और ये झूठी बात है और इस बात से में कोई सच्चाई नहीं है किसी भी प्रकार से। अब धर्मेंद्र जी, अब एक सवाल जिसको लेकर एक बार फिर से ये पूरा मामला सामने आया है और कार्रवाई भी हुई है, मामला भी दर्ज किया गया है 2 सांसदों पर भी, 8 लोगों में 2 सांसद भी हैं, दोनों विपक्ष के हैं। पप्पू यादव बिहार से निर्दलीय हैं लेकिन कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है एक पोस्ट को लेकर। दोनों लोगों के पोस्ट में आपने देखा होगा कि कोलाज जो है वो सेम है
और दोनों लोगों ने प्रधानमंत्री की तुलना महमूद गजनवी से की। भाषा भी करीब करीब एक ही है। पप्पू यादव लिखते हैं कि बनारस के मणिकर्णिका घाट का विध्वंस महमूद गजनवी के असली अनुयायी मोदी ने की। संजय सिंह लिखते हैं कि यह महमूद गजनवी का नहीं, नरेंद्र मोदी का राज है, जहां हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो अब यह सवाल है ना कि काशी को बदनाम करने की एक रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये तो एक बहाना है। निशाने पर योगी और मोदी हैं। बनारस को, चूंकि प्रधानमंत्री बनारस से ताल्लुक रखते हैं, वहां से सांसद हैं 3 बार के, तो उस काशी को और पीएम को इसमें लपेटना है। सर अनम्यूट कर लीजिए। मोहन जी को मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात। देखिए ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि तोड़ा जा रहा था, विकास किया जा रहा था, हम कहाँ उसके खिलाफ, लेकिन विरासतों और संस्कृतियों को तोड़ करके आप किस विकास की बात? क्या कल को आप विकास के आड़ो आएगा तो किसी और मंदिर को तोड़ने लगेंगे? और आपकी जिम्मेदारी, आप कह रहे हैं हम हिंदू धर्म के ठेकेदार। अरे भाई, अगर आप हैं भगवान का, तब तो आप पीठ में पूरा घोप रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं आपकी सारी बात, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि पौराणिक महत्व के, धार्मिक महत्व के, ऐतिहासिक विरासत के मंदिरों को आप तोड़ दें? ये नंबर 1 एक बात। जिन महाराज अहिल्याबाई होलकर ने काशी को सजाया, संवारा, उनकी मूर्तियों आपके को तोड़ सांसद तो जब लाशें जलती हैं उनमें भी पॉल्यूशन नजर आता है। अरे भाई, शिफ्ट करना नहीं, मैं सुन रहा था, प्लीज, मैं शिफ्ट करना था। मैं बता रहा हूँ आपको, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो आपके सांसद ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि जो लाशें जलती हैं उन लाशों से भी पॉल्यूशन फैलता है, तो बताइए किस हद तक आप बात करेंगे धर्म को गिराने के लिए? मैं कह रहा हूँ कि अगर हमसे कुछ गलत कहा है हमारे सांसद ने, आप हमसे डिबेट करो, वो अलग विषय हो गया। आज काशी की बात हो रही, काशी के मंदिर और पौराणिक महत्व की मूर्तियों के तोड़ने की बात हो रही, तो क्या अगर उन्होंने वो कहा था तो ये सही मान लिया जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी के अधिकार है कि देश से सारे मंदिर मिटा दें? ये किसने अधिकार दे दिया? हम ये कह रहे हैं अगर कॉरिडोर बनाना था, चौड़ीकरण करना था, सुगमता लानी थी, उसके और वैकल्पिक मार्ग हो सकते, टेक्नोलॉजी से सर्वे करा के नया रास्ता बनाया जा सकता था, या आप जैसे संतों महंतों के साथ बैठक करके, स्टेक होल्डर से बात करके इस मंदिर से रास्ता बाधित हो रहा है, इसको, मूर्ति को दिव्यता पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा के साथ वो अपने यहाँ विसर्जन की परंपरा करते हुए मूर्ति फला जगह स्थापित की जा रही है अस्थायी रूप से, और फिर दोबारा मंदिर बना के फला जगह पे बना दिया जाएगा। ये विस्थापन की प्रक्रिया है। बात यही है कि संतों से बहुत ज्यादा चर्चा की गई, उसके बाद ये कार्य शुरू किया गया, क्योंकि किसी संत को कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। वहाँ जितने भी 2023 से ही तो ये काम चल रहा है ना धर्मेंद्र जी। आज लोग 2023 से ये काम चल रहा है, और जो अभी तक का है उसमें सितंबर 2026 तक ये पूरा भी हो जाना। ऑब्जेक्शन उठा देते, लेकिन इन्हीं 2 व्यक्तियों ने क्यों उठाया? समाजवादी में और भी बहुत नेता हैं, या कांग्रेस के वहाँ पर और भी बहुत नेता है, लेकिन 2 ही लोगों ने क्यों सवाल उठाया? विरोध करने गए थे, उन पर लाठियां भाजी गई केवल इसलिए कि माँ अहिल्याबाई होलकर के समाज से या दलित समाज से आते थे। नहीं, वो विरोध नहीं था, वो वहाँ पर उपद्रव फैलाने की बात थी। वहाँ पर उपद्रव फैलाने की वजह से वहाँ पर कानून का बल प्रयोग किया गया। तमाम मंदिरों की वहाँ उपद्रव फैलाने की बात थी, इसलिए कानून का बल प्रयोग किया गया और उनको रोका गया। विकास और विनाश एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। हमेशा विकास लोगों की आस्था, लोगों के सम्मान, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। धार्मिक विरासत को सजोते हुए आगे बढ़ेंगे, वो विकास है। बुलडोजर विकास का प्रतीक नहीं हो सकता कि कहीं भी किसी भी मनमानी तरीके से बुलडोजर से आप मूर्ति तोड़े, मंदिर तोड़े। लेकिन हेमंत गुप्ता जी ने जो बातें कही, धर्मेंद्र जी, हेमंत गुप्ता जी ने जो अपने जवाब में जो पहला वाक्य बोला था कि कौन विरोध कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है? काशी के लोग विरोध कर रहे हैं। अब संजय सिंह और पप्पू यादव ने जो तस्वीरें वायरल की हैं, जो कोलाज वायरल किया है, वो क्या वहां गए, वहां की हकीकत को उन्होंने देखा? वो तस्वीरें बिना जांचे उन्होंने जारी कर दिया? नहीं, वो तो दोनों लोग सांसद हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। नहीं, हम कह रहे हैं
सच के लिए हाथ पांव नहीं होते, सच सच ही रहेगा। मैं कह तो रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उस वीडियो को पूरा जारी कर दे जिसमें कह रहे हो कि नहीं तोड़ा गया, ये मूर्ति वहां उठा के यहाँ रखी गई है, वही तो सिंपल सी बात है, सारा विवाद खत्म हो जाए, हम स्वीकार कर लेंगे हम गलत है। ठीक है, केसी जैन साहब। बार बार हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि नहीं मूर्तियां तोड़ी गई, और अहिल्या भाई होलकर जी का नाम भी ले रहे हैं। ये शायद भूल रहे हैं, इसी समाजवादी पार्टी के रहते हुए डेनमार्क में बने हुए कार्टून के विरोध में, इसी लखनऊ में 2014 में भगवान महावीर पार्क और बुद्धा पार्क में विराजमान भगवान महावीर की मूर्ति और भगवान बुद्ध की मूर्ति को संप्रदाय विशेष के लोगों ने तोड़ दिया था, और उसके बाद में श्री अखिलेश यादव जी ने उसके लिए पैसा भी जारी किया था। जैन समाज की जो मूर्ति तोड़ी गई थी वो मूर्ति उन्होंने स्थापित भी कराई, लेकिन उन्होंने FIR नहीं दर्ज कराई है। किस तरह से आप गिरजाघर पे FIR नहीं दर्ज कराई, प्रदर्शन किया, वो विरासत क्या है? देख रहा है, वो विरासत नहीं है, वो विरासत नहीं है जिसको तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लोग और संप्रदाय विशेष के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद शुक्रवार को मूर्ति को पूरे हुजूम के साथ तोड़ दिया। पैसा दिया अखिलेश यादव जी ने, सरकार ने, वो सरकारी पैसा था, मूर्ति नहीं लगी भगवान महावीर पार्क में, और बड़ी मूर्ति पाषाण की विराजमान थी, एक पत्थर की, और उसको तोड़ा, भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा। ये तो अहिंसा की पुजारी है, इनकी मूर्तियां क्यों तोड़ी गई? डेनमार्क में कार्टून के विरोध में कि अल्लाह मियां का वहां कार्टून बन गया, उसके विरोध में यहाँ मूर्ति तोड़ रहे, एक FIR नहीं करती, एक को सजा मिले बताइए, पता कर लीजिएगा आप, 2014 की घटना है। और दूसरी बात, सिर्फ ही नहीं, जो यहाँ शहीद स्मारक पार्क है, जिन महापुरुषों की आप बात कर रहे हैं अहिल्या भाई होलकर जी की, जो महापुरुष थे, जो शहीद स्मारक पार्क है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सभी गोली खा करके देश के लिए मरने वाले लोगों के शहीद स्मारक पार्क बना है, उसको लातों से मार मार करके, धक्के दे करके, जो स्तूप बना हुआ है वहां पर उनके स्मारक के रूप में उस पर नाम लिखे हुए, उसको भी तोड़ दिया। वो तो किसी धर्म का नहीं था। और समाजवादी पार्टी कार्यकाल में घटना हुई, एक FIR दर्ज हुई, एक भी किया गया बताइए। हाँ, ये अलग बात है कि उनको ऊपर वाले ने बहुत यातनाएं दी जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया था, वो अलग बात है। अब दूसरी बात आ जाइए, आप कहते हैं विरासत की बात, आप कहते हैं संरक्षण की बात, आप कहते हैं विकास और विरासत में संतुलन होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन ये केवल और केवल बोल वचन है, आप करके दिखाते हैं अगर आप, तो जहां जहां पर हमारी हजारों साल पुरानी विरासतें थी और उनको तोड़ करके, उन विशालकाय मंदिरों को तोड़ करके उन अवशेषों पर जो मस्जिदों का निर्माण हो गया है, जब उसका कोर्ट से आदेश होता है सर्वे के लिए केवल, तब आप समाजवादी पार्टी के लोग जाकर के मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेते। क्यों लेते भाई? 1992-93 का हवाला क्यों देते हैं भाई कि ये कोर्ट का नियम आ गया, कोई बदलाव क्यों नहीं होगा? बदलाव हमारी विरासत पे, तलवार की नोक पे जिन लोगों ने मंदिरों को ढहा करके मस्जिद बना दिया, आप उसके समर्थन में है? वो विरासत हमारी वापस आनी चाहिए, वो मूर्तियां जो हटा दी गई वापस स्थापित होनी चाहिए वहां पर, जहां पर आज वहां रोजा नमाज की बात होती है, वहां पे जय श्री राम और बजरंग बली का पाठ वहां होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, तब विरासत सुरक्षित होगी। लेकिन उन्होंने तलवार की नोक पे किया, भाले की नोक पे किया, कत्लेआम करके किया। हम न्यायालय की शरण में जाके कर रहे हैं, न्यायालय आदेश देता सर्वे का, संभल जैसी मस्जिद पे क्या होता है, वहां कैसे दंगा होता है, कोई हिंदू समुदाय का लोग नहीं थे, केवल और केवल पुलिस थी वहां पर, गोलियां किस पे चली? पुलिस पे चली। हाँ, और आतंकवाद जैसी स्थिति वहां किसने पैदा की? समुदाय विशेष के लोगों ने पैदा की। 5-5 लाख रुपया किसने दिया? श्री अखिलेश यादव जी ने दिया उन लोगों को, उन आतताइयों को दिया, जबकि वहां से पुलिस थी, कोई हिंदू संगठन वहां पर नहीं था। जो लोग इस तरीके का कार्य करते हैं उनके पक्ष में समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी हो जाती है अगर विरासत की आपको इतनी चिंता है तो? मस्जिद जो थी वहां पर, ठीक है जरा अब इसका जवाब ले लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। धर्मेंद्र जी देखिए, आते हैं। और जिस वीडियोग्राफी की आप बात कर रहे हैं, केसी जैन जी खुद कह रहे हैं कि 3000 साल पहले विरासत तोड़ी गई, जो उन्होंने किया वही आप कर रहे हो, तो आपको औरंगजेब की और महमूद गजनवी से इतनी चिड़ क्यों है मुकदमा लिखा रहे हो? जो उन्होंने किया, अगर उन्होंने विरासतें तोड़ी
तो आज तो वही आप कर रहे हो, भी रास्ते तोड़ रहे हो। दूसरी बात, पता नहीं भगवान बुद्ध की मूर्ति किस जमाने की बात कर रहे थे, एटा के महारारा में आप लोगों ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा भगवान बुद्ध की? 14 साल आप संविधान मानते हैं, नहीं मानते हैं कि आप भाई संविधान में व्यवस्था है लगातार आप एक चीज और ये भी कहा जाता है धर्मेंद्र जी एक आरोप आप लोगों पर यह भी लगता है धर्मेंद्र जी वीडियोग्राफी का विरोध किया गया। धर्मेंद्र जी एक आरोप यह भी लगता है कि आप लोग जब सत्ता में थे, विपक्ष की सरकार जब केंद्र में थी, 10 साल की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उसके पहले भी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें रही हैं केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भी रही है और आप लोगों की भी सरकार रही है। आप लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। काशी कंजेस्टेड थी, गलियों का शहर था और वहां पर जाम जैसी स्थिति थी, उसके विकास के लिए कोई आप लोगों ने कोई रोड मैप नहीं बनाया था। और मोदी जी के आने के बाद से काशी की तस्वीर बदली है, उसका विरासत भी संजो कर रखा जा रहा है, विरासत के साथ साथ आधुनिक काशी भी का रूप दिया जा रहा है। तो अब आप लोग चूक गए थे, इसलिए आप लोग जानबूझकर विरोध कर रहे हैं या कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आरोप आप लोगों पर यह भी लगता है। तो ये तथ्य करेक्ट करिए कि हमने काशी का ध्यान नहीं दिया था। आपके पास अभी रिपोर्टर होंगे, तमाम टेक्नोलॉजी, वो उनका आरोप है, उनका आरोप है। मैं आपसे 12 से जवाब 17 के दौरान जी। पूरी काशी को सबके साथ सामंजस्य के साथ, बिना किसी वर्ग के, बिना किसी जात के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी मत मजाक के को सोचे पूरे काशी को चौड़ीकरण का काम यदि किसी ने किया व्यापक सहमति के तहत, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा किया, नहीं तो काशी में गाड़ियां चलना मुश्किल थी। ये आप पता करा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हो, किसी को वहां लाइन पर ले पूछ लीजिए कि उस दौरान समाजवादी पार्टी ने पूरे काशी की सड़कों का चौड़ीकरण किया कि नहीं किया। और किया। सबसे बड़ी बात यह है, एक भी विरोध का स्वर कहीं नहीं आया। सबकी सहमति से, बातचीत से तय हो गया कि रोड को इतने मीटर दोनों तरफ चौड़ा करना है, सब लोग या तो हटा लें या हम लोग हटाएंगे, कोई दबाव नहीं। क्योंकि आपका काशी सुंदर हो और आपकी सांस्कृतिक विरासत सजोई जा सके। लेकिन आप हाथ डालने से बचते रहे ना। काशी कॉरिडोर का, काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार या घाटों के पुनरुद्धार पर हाथ डालने से आप बचते रहे। जो 3000 साल पहले तोड़े गए, उसी तरह ये भी मंदिर तोड़ रहे हैं। अंतर क्या है इनमें उनमें? दूसरी बात ये कह रहे थे कि कौन नहीं बोलता। अरे भाई, बोलने का काम भारत के संविधान में, कानून जो व्यवस्था होगी, राजनीतिक दल के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते हम संविधान सम्मत बात करेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप परिवर्तन क्यों, लगातार सत्ता में हो ना। ठीक है, किसने रोका है? बहुमत की सरकार है। केवल राजनीति करना चाहते हो, केवल एक बार वोट लेना चाहते हो, और तो और अब असली चेहरा आ गया, मंदिर भी तोड़ रहे हो। और अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने काशी को सजाया बनाया, उनकी मूर्ति कर रहे हो। कैसे आदमी बहुत टूट जाते हैं, शर्म नहीं आती है। अशोकानंद जी, स्वामी जी अब एक सवाल ये भी, हाँ, एक सवाल ये भी है कि सोमनाथ मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री वहां गए, महमूद गजनवी के बारे में चर्चा हुई। अब महमूद गजनवी की तुलना इस मणिकर्णिका घाट के पुनरुद्धार के मामले में दोनों जो सांसद हैं वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं तुलना, जी, बाजी पलटने की कोशिश। जी जी, देखिए, आप जानते हैं कुछ लोगों के चरित्र ऐसे होते हैं, वो अपने आप ही छलकते हैं। जैसे संजय सिंह आप देखते हैं, कदापि वो सीरियस बात नहीं करते हैं, वो हमेशा मजाक की बात करते हैं। और सांसद होने के साथ साथ में उनमें ये गरिमा का नहीं उनको पता है कि वो सांसद हैं या वो क्या हैं। वो एक बचकानी हरकत करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ज्यादा सीरियस लेना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। और दूसरा विषय ये है कि जो जीर्णोद्धार है, अभी तो ये बनारस में हो रहा है, अयोध्या में हुआ है, अभी मथुरा राम जो कृष्ण जन्मभूमि है उसमें भी जीर्णोद्धार होना है। वहां भी आधी मस्जिद बनी हुई है मंदिर में, और वो भी अतिक्रमण हो रखा है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे आताताई हैं जिन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्रों को जन्म दिया था, उनका धीरे धीरे उद्धार होने जा रहा है। और मैं बधाई देता हूं इस सरकार को कि इन्होंने हिंदुत्व के लिए बहुत कार्य किया है। और धर्म की जो बात है, ये सभी लोग हिंदू बैठे हुए हैं, लेकिन समाज पार्टी में रहना एक अलग बात है, लेकिन धर्म के प्रति लड़ना, क्योंकि मैं तो ये अपने धर्म के प्रति एक पल भी किसी से कुछ सुनना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा मेरी मृत्यु हो जाए यदि मैं धर्म के खिलाफ कुछ बात सुनूं, क्योंकि धर्म हमारा सबसे बड़ा है और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय धर्म है। तो राष्ट्रीय धर्म के लिए और अपने धर्म के लिए मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये राजनीति की बात करते हैं और ये हमेशा अल्पसंख्यकों को ये हमेशा मौका देते हैं और उन्हें हमारे सर पे चढ़ाते हैं।
अब देखिए कितने जिहाद चल रहे हैं, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, लेकिन भूख आप यहाँ जिहाद पर है, तो मूत्र सहमत जिहाद होंगे है, ना सर? उस पर ये कुछ बोलते नहीं है। स्वामी जी यहाँ पर तो सहमत होंगे ना कि ठीक है, पुनरुद्धार हो, उसका नवीनीकरण हो, लेकिन विरासत जो है नहीं, उसकी विरासत पहचान न बिल्कुल मिटे। नहीं बिगाड़ी जा रही, विरासत को और सुंदर बनाया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि विरासतों को सुंदर बनाया जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है। और ये हेमंत बड़ी जी, अच्छी बात है। हेमंत जी, क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिसाइज करने की एक कोशिश हो रही है? कहां तक ये जाएगा ये विवाद? देखिए, प्योर पॉलिटिकल स्टैंड। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का। जी, बस उसी का ये परिकल्पना है और उसी पर ये ताना बाना बुना जा रहा है। सच्चाई ये है, अगर सवाल आप उठा रहे बनारस में कि आपकी धरोहर को तोड़ी जा रही, तो मुझे ये बताइए, हिंदुओं की धरोहर संभल में भी थी, इसी उत्तर प्रदेश में है भाई। हमारे मंदिरों को करके आप तब कहाँ थे? एक एक लोगों का नरसंहार की तरह 172 लोगों को काट दिया गया, मंदिरें ढा दी गई। हम इस देश के हैं, हम किसी को आक्रांताओं को अपना वंशज नहीं मान सकते। इस देश में सभी जो मुस्लिम भी है ना, वो राम के वंशज हैं। और जो मुस्लिम है, जो देखिए दो तरह की यहाँ चलती है, एक तो जो इस्लाम वाला है कुरान है सो, एक मौलवियों वाला कुरान है सो। तो औरंगजेब वाले जो कुरान के लोग हैं उनको यहाँ मान्यता नहीं मिलेगी। और चूंकि योगी ने सनातनियों को बचाने का और अपने धर्म, अपने विरासत को बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, हमारे मत नहीं मिलते होंगे योगी से, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो देश की आत्मा है, जो देश की विरासत है, जो संस्कृति है, अगर कोई व्यक्ति जो आप 5 वर्षों से 500 सालों से नहीं कर पा रहे थे, आपको 70 साल 76 साल आपको कांग्रेस को सत्ता मिली, आपको भी उत्तर प्रदेश में सत्ता, सपा को भी संस्था मिली, तो आप ये बताइए कि आप वो काम क्यों नहीं कर पाए जो आज मोदी कर रहे हैं? मोदी के काम में खोट क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि हमने किया लेकिन उस पर सबकी सहमति से किया, कोई सवाल नहीं उठा। तो कोई बात नहीं कि आपकी कोई बुराई कर रहा, ना तो मोदी जी आपकी बुराई कर रहे हैं और ना हम सब जनता आपकी बुराई करे। सवाल ये उठता है कि आपकी बुराई करने का कारण क्या है? सत्ता में आना, सत्ता में आने के लिए लोगों का दिल जीतना होता है। विरासत की झूठ मूठ का ढोंग रच करके अगर हम कहते हैं तो देखिए यही ढोंग रचा जा रहा था। एक समय कंगना रनौत जो हमारी हीरोइन है, मुंबई में उसको ठाकरे ब्रदर ने तोड़ा तो उन्होंने दिल से बददुआएं दी थी, आज तुम मेरा घर तोड़ो, कल तुम्हारा सपना टूटेगा, तुम्हारा अहंकार टूटेगा। टूटा ना भाई, यही तो सपा के साथ हुआ। आप जिस अहंकार में थे वो आपका टूट गया है। अब आपको जनता के दिल में जाना है तो आप मुस्लिम तुस्लिकरण को छोड़िए। आप देखिए, यही बनारस है, यही उत्तर प्रदेश है जहां पर आपको आप 8 एयरपोर्ट संचालित हो गया, 7 हवाई पट्टियां बन गई, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, 140 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस चालू हो गया, 297 किलोमीटर। बहुत ऐसे अनगिनत काम है जो योगी जी के राज्य में हो रहा है। तो ये कहना कि ये किसी भी तरीके से विरासत को खोना या झूठा प्रचार कर करके भाई एयरपोर्ट बन गया तो मंदिर तोड़ देंगे, ये कहाँ से? अरे भाई ठीक है, आप समझ नहीं रहे, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपका विचार किस लेवल पे हुआ उसको पूछिए ना। आप जो बता रहे हैं लोक माता का, जो आप बता रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए ना भाई साहब। सुनिए पहले आप बात तो सुनेंगे ना। आप अगर ध्यान देंगे, आप मेरी बातों का जवाब। धर्मेंद्र जी आता हूँ, जब अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए हेमंत जी को, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जल्दी से पूरी हेमंत जी कंक्लूड कीजिए जल्दी से। धर्मेंद्र जी, मेरे कुछ सवाल है, आप बताइए। जब FIR हुई, कोर्ट में जब FIR हुई, थाने में FIR हुई, तब ये मत सोचिए कि आपके अगेंस्ट में हुई। आपको मौका मिला ये साबित करने के लिए कि जो आप ब्लेम डाल रहे हैं वो तथ्यात्मक है, एविडेंस पर है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके ही अगेंस्ट पर जाता कि आपका क्लेम ब्लेम सारा सस्टेनेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। आप इस चीज को समझते क्यों नहीं? ठीक है केसी जैन साहब, आता हूँ धर्मेंद्र जी आपके पास आता हूँ। केसी जैन साहब, देखिए सारी बातों को छोड़िए, ये मूर्तियों पे बात कर रहे हैं, मूर्तियों पे राजनीति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अम्बेडकर जी की मूर्तियां समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तोड़ी गई। समाजवादी पार्टी कार्यकाल में मूर्तियों पे कालिक पोती गई, कालिक मायावती जी की मूर्ति तोड़ी गई।
और अखिलेश यादव जी क्या करते हैं, भगवान महावीर की मूर्ति टूटी नहीं लगा दी, मायावती जी की मूर्ति टूटी नहीं लगा दी, जो की मूर्ति टूटी नहीं लगा दी, लेकिन टूट क्यों रही थी आपके कार्यकाल में? और इतना ही नहीं, आपके जब तक कि आपके रहना मौर्य जी, कौन मौर्य? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब तक समाजवादी पार्टी के रहे, जब तक समाजवादी पार्टी के थे, खूब आप मंदिर क्या हो रहा था अभी विपक्ष में? नहीं, आप हमारी सरकार लेकिन एक बात तो है ना धर्मेंद्र जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आप दीजिए। एक बात तो है कि काशी में काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो प्रधानमंत्री को लगातार चुन रहे हैं काशी के लोग, और काशी चुन रही है पीएम को। क्या शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं? धर्मेंद्र जी, धर्माचार्य ने विरोध किया, कई संतों महात्माओं ने विरोध किया। धर्मेंद्र जी संपर्क टूट गया। एक आखिरी कमेंट इस चर्चा के, स्वामी जी, संदेश क्या है इस पूरे विवाद को लेकर, एक लाइन में? संदेश ये है कि जो आताताई लोग रहे हैं, जो बुरे लोग रहे हैं, वो अच्छे कार्यों को कभी नहीं सराहेंगे। और मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपने कार्यों को निरंतर करती रहेगी और करते रहना चाहिए, और अपने धर्म को और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए या अपनी धरोहरों को बचाने के लिए उनका सौंदर्यीकरण, उन्हें और ज्यादा तेजी से ये कार्य करना चाहिए। मेरा ये संदेश है, और जनता से ये अपील करूंगा कि वो किसी भ्रम में ना आए, और ऐसे झूठे और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं जो सच्चा काम करते हैं उनके ऊपर, तो वो कभी जो मर्द होते हैं, जो कभी योद्धा होते हैं, वो कभी इन सब बातों से घबराते नहीं है। और मैं समझता हूँ योगी और मोदी इन बातों से नहीं घबराएंगे और आगे बढ़कर के कार्य करेंगे, और मथुरा जन्मभूमि को जल्द से जल्द मुक्त कराने का उनसे चलिए अब इस पूरी चर्चा को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य अशोकानंद जी महाराज, हेमंत गुप्ता जी, केसी जैन साहब और धर्मेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत जी की उस बात से कि अब ये मामला जब दर्ज हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस पर जांच होगी, और जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा कि जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, उसके पीछे का सच क्या है, क्या वो AI जनरेटेड है या असली है। अब ये सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की चर्चा काशी में मणिकर्णिका पर धर्म युद्ध में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।